हेलो एनिमे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनिमे हिंदी एक्सप्लेन्ड चैनल पर। जहां आज मैं आपको डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है टुगेदर फॉरएवर। लेकिन इससे पहले मैंने इसके 1 से लेकर 9 एपिसोड्स को इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई के बटन पर मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की स्टोरी को इस एपिसोड के साथ। इसके पहले हमने देखा था कि तांजीरो पर 2 डीमंस ने हमला किया था, याहबा और सुसामारू, जिसमें से तांजीरो याहबा से लड़ता है और नेजुको सुसामारू से। यहाँ तांजीरो अपनी एक साथ 2 वाटर ब्रीथिंग की फॉर्म को यूज कर याहबा की गर्दन काट देता है। लेकिन गर्दन कटने के बाद याहबा कहता है कि मुझे तुम्हारी गर्दन मुजान को देना था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन मरते मरते मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और फिर तांजीरो पर बहुत सारे एरोस को एक साथ छोड़ देता है। पहला एरो उसे दीवार की ओर तेजी से ले जाता है, जिससे तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट का इस्तेमाल कर खुद को टकराने से बचा लेता है। फिर एक एरो उसे ऊपर की ओर ले जाता है, जिससे फिर 2nd फॉर्म वाटर व्हील को यूज कर खुद को ऊपर जाने से रोकता है। और ऐसे ही करते करते वो लगातार एक के बाद एक कई सारी वाटर ब्रीथिंग की फॉर्म को यूज करता है खुद को बचाने के लिए। पर याहबा मरते मरते अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर एट दी एंड वो तांजीरो को मार पाता उससे पहले ही उसकी बॉडी डिसअपीयर हो जाती है और वो मारा जाता है और तांजीरो बच जाता है। पर इतनी सारी फॉर्म को यूज करने से उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उससे अब अपनी तलवार तक नहीं उठती है। पर अभी भी सुसामारू जिंदा है, इसलिए वो रेंगते हुए ही वहां जाने लगता है। यहाँ यूशिरो गायब होकर सुसामारू पर अटैक करने की सोचता है, पर सुसामारू चारों ओर धुआं फैला देती है, जैसे यूशिरो उसे साफ साफ दिखने लगता है और वो अपनी बॉल उसकी तरफ फेंकती है। पर तभी नेजुको वहां पर आ उस बॉल को किक मार देती है। यूशिरो कहता है कि भले ही तुम एक डीमन हो, पर यह खतरनाक होगा। पर नेजुको को यूशिरो में अपना छोटा भाई दिखता है और वो उसे अब किसी भी हालत में मरने नहीं देगी और उसके सर पर थपथपाती है। तभी सुसामारू एक और बॉल से अटैक करती है, पर नेजुको उसे भी किक मारती है। ये देख सुसामारू भी बॉल को नेजुको की तरफ किक करती है और देखते ही देखते दोनों में किक मारने की डिबेट सी होने लगती है। यूशिरो ये देखकर हैरान होता है और तमाया से पूछता है कि आपने इसके साथ क्या किया। तमाया बताती है कि मैंने तो बस उसे डीमन को हील करने वाली दवाई दी थी, जिससे कोई भी पावर नहीं बढ़ती है। असल में ये खुद नेजुको की ही असली पावर है, जो कि अब गुस्से में बाहर निकल रही है। यहाँ नेजुको इस बार बॉल को इतनी जोरदार किक मारती है कि वो सीधा सुसामारू के बगल से दीवार में जाकर लगती है। नेजुको की इतनी पावर देख खुद सुसामारू भी हैरान हो जाती है, पर तमाया को पता होता है कि सुसामारू अभी भी अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर रही है। अगर वो करेगी तो नेजुको उसके सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए फिर तमायो नेजुको के सामने आकर खड़ी हो जाती है। सुसामारू उसे सामने से हटने को बोलती है, पर तमायो सुसामारू से कहती है कि तुम्हें पता है मुजान डीमंस के ग्रुप को क्यों नहीं बनने देता, क्योंकि वो डरपोक है। वो डरता है कि कहीं डीमंस एक साथ होकर उसे मार न दें, इसलिए वो तुम जैसे डीमंस को धमका कर रखता है और उनका इस्तेमाल करता है। ये सुन सुसामारू चिढ़ने सी लगती है। तभी यूशिरो देखता है कि तमायो के हाथ से खून बह रहा है और वो समझ जाता है कि मैडम तमायो अब अपना ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रही है। ये एक मैजिकल अरोमा ऑफ डेलाइट है, जिसे सूंघकर कोई भी डीमन झूठ नहीं बोल पाता है, क्योंकि ये खुशबू डीमन के दिमाग को अंदर से कमजोर करने लगती है और वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। वहीं इस अरोरा को सूंघकर नेजुको भी बेहोश हो जाती है। यहाँ सुसामारू डरते हुए मुजान का पूरा नाम बता देती है, जो कि मुजान किबुत्सुजी होता है। अब मुजान ने सुसामारू को श्राप दिया था कि अगर वो उसकी आइडेंटिटी किसी को भी बताती है तो वो खुद अपने आप ही मारी जाएगी। सुसामारू को जैसे ही इसका एहसास होता है, वो मुजान से भीख मांगते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मुझे एक और आखिरी मौका दे दो। पर तभी सुसामारू के हाथों से उसकी बॉल छूट जाती है और उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। तभी उसके अंदर से 3 बड़े बड़े जायंट हाथ बाहर आ जाते हैं, एक मुंह से और 2 पेट से। तांजीरो भी रेंगते रेंगते वहां पर पहुंच जाता है
और सुसामारू की इतनी दर्दनाक मौत देख हैरान हो जाता है। वहीं तमायो भी उसकी इतनी दर्दनाक मौत नहीं देख पाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी एक हाथ सुसामारू का मुंह पकड़ उसे मसल देता है और उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है, पर अभी भी वो मरी नहीं होती है। युशिरो जल्दी से तांजीरो के पास जा उसके मुंह पर रुमाल लगा कहता है कि तुम गलती से भी मैडम तमायो के मैजिक अरोमा को मत सूंघ लेना, ये इंसानों के लिए जानलेवा होता है। तमायो यहाँ पर बताती है कि ये दोनों 12 किजू के ग्रुप के मेंबर नहीं थे, क्योंकि उनकी आंखों में एक नंबर होता है जो कि सुसामारू और याहबा की आंखों में नहीं था। मतलब कि ये 12 किजू में शामिल होने के लिए बहुत ही कमजोर थे। तांजीरो ये सुनकर चौंक जाता है कि क्या ये कमजोर थे। युशिरो चिल्ला कर कहता है कि मैडम की बातों पर कभी भी शक मत करना, वो झूठ नहीं बोलती हैं। इसके बाद वो फिर सुसामारू का ब्लड सैंपल ले लेती है और नेजुको को ले अंदर चली जाती है, क्योंकि नेजुको ने उसका मैजिक अरोमा सूंघ लिया था, जिसके लिए वो तांजीरो से माफी मांगती है। अब तांजीरो बाहर अकेला बसता है। तभी उसे एक छोटी बच्ची की आवाज आती है जो कि सुसामारू की बॉडी से आती है और वो अपनी बॉल को अपने पास बुला रही थी। तांजीरो बॉल को उसके पास लाकर रख देता है। वो लड़की उसे दर्द भरी आवाज में खेलने को बोलती है। तांजीरो ये सुन कहता है कि तुमने भले ही कितने लोगों को मारा है, लेकिन अंदर से तुम भी एक छोटी बच्ची ही हो। और फिर सुबह हो जाती है और सुसामारू फाइनली पूरी तरह से मर जाती है। तांजीरो कहता है कि मुजान ने तुम्हें धोखे में रखा कि तुम किजुकी की मेंबर हो। डीमंस के मरने के बाद हड्डियां तक नहीं बचती हैं। क्या लोगों को मारने की यही सजा होती है? और मुजान को याद करते हुए गुस्से में कहता है कि तुम सच में एक राक्षस हो, जो तुम्हारे लिए लड़ता है तुम उसे भी नहीं छोड़ते हो। इसके बाद वो घर के बेसमेंट में आता है और नेजुको उसे कसकर गले लगा लेती है और इसके बाद वो तमायो को भी गले लगाती है। तमायो कहती है कि नेजुको पर तो ये स्पेल है कि सारे इंसान उसका परिवार है और सारे डीमंस उसके दुश्मन हैं, तो आखिर ये हमें क्यों अपना परिवार समझ रही है, जबकि हम तो डीमंस हैं। तांजीरो कहता है क्योंकि आप लोग अच्छे डीमंस हो, इसलिए ये आपको अपना मान रही है। ये सुन तमायो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तमायो बताती है कि अब वो ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें मुजान अब ढूंढ लेगा और नेजुको की सेफ्टी के लिए वो उसे अपने साथ ले जाने को बोलती है। पर ये सुन नेजुको तांजीरो का हाथ कसकर पकड़ लेती है, जिससे तांजीरो कहता है कि वो नेजुको को हमेशा अपने साथ रखेगा। और फिर वो दोनों को अलविदा के अपनी आगे की जर्नी पर निकल जाता है। तभी फिर से उसका कौवा उसे उसके अगले मिशन पर जल्दी से साउथ ईस्ट की तरफ जाने को बोलता है। तभी उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक लड़की के आगे उससे शादी करने की विनती कर रहा था। ये देख ये दोनों चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो आखिर ये लड़का कौन है और अब तांजीरो को साउथ ईस्ट में कौन से डीमन का सामना करना होगा, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। और उसे मिस न करो, इसलिए हमारे चैनल एनिमे हिंदी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पकड़ लेना। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना। सो मिलते जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।